बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंख का दूसरा मुआयना। मुतासरा आंख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स का एलामिया जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि बानी पीटीआई को NTVEGF इंट्रा ऑर्ट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। डॉक्टरों ने ECG और कार्डियोग्राफी को नॉर्मल करार दे दिया। बानी पीटीआई को मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। फॉलो अप हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा के किंग हमद हवाई अड्डे पर कतरी वज़ीर मुमलिकत और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मुआशी ताउन तवानाई के शोबे में शराकत दारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। दोनों फरीकैन तिजारत सरमायाकारी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 रोज़ा क़याम के बाद कतर पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ 2 मार्च से रूस का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के गैर मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी और OIC की भी मजम्मत। ये तब्दीलियां बहुत वाज़ेह नौयत की हैं। फ़लस्तीनी ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी तेज़ की जा रही है। इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। मुश्तरका एलामिया सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड और दीगर की जानिब से जारी। एलामिया में आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे भी शामिल। फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की भी एलामिया का हिस्सा हैं। ईरान ने डील ना की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, जनरल डेनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिना जंग से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई गईं। ईरानी अवाम अजीम हैं, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अमरीकी अहदेदार का कहना है। नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ जुमेरात को ईरानी वफ़द से मुलाकात करेंगे। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान की अमेरिका को धमकी। जंग के असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खित्ते को अपनी लपेट में ले लेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी की अमेरिका और इसराइल पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, ईरान के दुश्मन ने 12 रोज़ा जंग में शिकस्त खाई। इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश की। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं लेकिन वो इसे ख़त्म नहीं करेंगे। ईरान से कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने कतर, शाम और बहरीन से अपने हज़ारों फौजी निकाल लिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर की अल अदीद एयरबेस और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट से मुंसलिक तनसीबात से एहलकारों की मुंतकिली की गई। शाम में भी अमरीकी फौजी अड्डे से अमरीकी फौजियों के इनखला का अमल जारी। फौजी साजो सामान भी मुंतकिल किया जाने लगा। कतर की अल अदीद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अल अदीद एयरबेस पर तकरीबन 10,000 एहलकार तैनात हैं। भारत ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। भारतीय तलबा, ज़ायरीन, कारोबारी अफराद और सयाह ईरान छोड़ दें। ईरान के पास बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल हैं। मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल तवील और कम फासले तक मार करने के काबिल हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान की फौजी सलाहियत पर खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के हथियार अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं, फौजियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान में रजीम चेंज के लिए लोगों की मदद करने में खतरा कम है।
अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, हंगामी हालत नाफिज। 7 करोड़ अफराद के लिए शदीद मौसम का अलर्ट जारी। बाज़ इलाकों में 22 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, केंटकी, मैसाचुसेट्स समेत 11 रियासतों में वार्निंग। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सफरी पाबंदी, शहरी घरों में महसूर। हजारों परवाजें मनसूख, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस महदूद, ट्रेन और बसें भी मुतासिर। कई शहरों में सरकारी दफातर और स्कूल बंद। 5 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। माहिरीन मौसमियात की मजीद शदीद बारिशबारी की पेश गोई। मेयर न्यूयॉर्क की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। वतन अजीज से दहशत गर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन। फितरतुल हिंदुस्तान के 9 खवारिज जहन्नुम वासिल। पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई में 4 खारजी हलाक किए गए। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलविस थे। किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा, भारतीय प्रॉक्सी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी अज़्म की अक्कास हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राबता। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें तब बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान के साथ जब भी बातचीत हुई है कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तालिबान के साथ बातचीत हो भी तो एक ही एजेंडा होगा, दहशतगर्दी रोकें। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। कर्क बहादुर खेल में रेस्क्यू एम्बुलेंस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एम्बुलेंस में मौजूद एफसी के 3 एहलकार शहीद, रेस्क्यू के 2 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हमलावरों की तलाश के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। एम्बुलेंस क्वाडकॉप्टर हमले में जख्मी एफसी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस पर हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराजी अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, बुज़दिलाना इक़दामात कौमी आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने एम्बुलेंस पर हमला दरिंदगी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहिरा किया है। हुकूमत बानी पीटीआई से मामला ठीक करे, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट गेट को ताले लगा दिए गए। ये इक़दाम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मुतालिबा था बानी पीटीआई को ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। राना सनाउल्लाह बोले, एक शख्स जिद करे, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो उसका क्या करें। हुकूमत ने बानी पीटीआई का इलाज कराया है। शहरी रहमान की सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद पर गुफ्तगू। बोली, पीपल्स पार्टी वाहदत की अलामत है। सिंध तोड़ने की बातें करने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। अगर कोई तकसीम की बात करता है तो हम दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। एमक्यूएम की सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा कि हमने इंतजामी यूनिट बनाने की बात की। सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद मुस्तरद करती हूँ। मोहसिन अजीज की जहाज खरीदारी पर गुफ्तगू। नून लीग का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात करवाने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा की शिरकत। आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असेंबली भी शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। अरकान पार्लियामान के एहतजाज से आगाह किया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने और हस्पताल मुंतकली के मुतालबात से आगाह किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाने की यकीन दहानी।
कराची में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर 3 साला बच्ची जान बहा, 1 साला बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। कमसिन साहिरा अपने चचा और भाई के साथ जूस खरीदने गई थी। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रवा साल हैवी ट्रैफिक से हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 52 हो गई।